हूतियों ने तबाह किया इजरायली एयरपोर्ट। गुरियन हवाई अड्डा जुल्फिकार मिसाइल का शिकार हुआ। अमेरिका की कैसी हार नजर आई। हूतियों ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हमला करते हुए तेल अवीव के पास स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे को तबाह कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली और बताया कि उन्होंने जुल्फिकार नामक घातक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर इसराइल के इस व्यस्तम हवाई अड्डे को सीधा निशाना बनाया। हमला इतना सटीक और अचानक था कि इजरायली व अमेरिकी रक्षा प्रणालियां मिसाइल को रोकने में पूरी तरह विफल रहीं। मिसाइल सीधे अपने लक्ष्य पर गिरी, जिससे हवाई अड्डे का संचालन तत्काल प्रभाव से ठप हो गया और लाखों लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों की ओर भागना पड़ा। हूतियों ने इसे फिलिस्तीन के समर्थन में चलाया एक निर्णायक सैन्य अभियान बताया, जो कि गाजा पट्टी में हो रहे नरसंहार और फिलिस्तीनियों की भुखमरी का प्रतिशोध है। पिछले 24 घंटे में ये इजरायली शासन के खिलाफ तीसरा बड़ा हमला है, जिससे जाहिर होता है कि हूती अब केवल समुद्री जहाजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इजराइल की मुख्य भूमि को निशाना बना रहे हैं। बुधवार को भी यमनी सेना ने तेल अवीव पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। फिलिस्तीन 2 और जुल्फिकार, जो कि बेन गुरियन हवाई अड्डे के बंद होने और नागरिकों के दहशत में भागने का कारण बनी। हूतियों का कहना है कि इजराइल ने अब जनवरी में युद्ध विराम स्वीकार किया था, तब उन्होंने अपने हमले रोक दिए। लेकिन 2 महीने बाद जब इजराइल ने एक तरफा युद्ध विराम तोड़कर आक्रामकता दोबारा शुरू की, तब यमनी बलों को अपने अभियान को फिर से शुरू करने पर मजबूर होना पड़ा। बयान में अमेरिका को भी लपेटा गया और अरब व मुस्लिम देशों की कायरता और मिलीभगत की तीखी आलोचना की गई, जिन्हें हूतियों ने इजरायली अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये स्थिति यूं ही बनी रही तो अकाल और मौतें और बढ़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर राष्ट्र का नैतिक धर्म और मानवीय कर्तव्य है कि वो इन अपराधों के खिलाफ खड़ा हो और सभी प्रतिबंधों को तोड़कर पीड़ितों का समर्थन करे। हूतियों ने गाजा पट्टी के विरुद्ध इजराइल की घेराबंदी और हमलों के खत्म होने तक संघर्ष जारी रखने की शपथ ली। यह हमला न केवल इजराइल के लिए बल्कि उसके सहयोगी अमेरिका के लिए भी एक बड़ा रणनीतिक, कह सकते हैं आप, चोट की तरह समझा जा रहा है, देखा जा रहा है और एक रणनीतिक हार के रूप में भी इसको पेश किया गया। अब जाहिर तौर पर यह इनकी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली की विफलता को उजागर करता है कि कैसे इजराइल के घर में सीधा हमला कर पा रहा है हूती, और वो हूती जिनका आतंक और जिनकी मजबूती शक्ति प्रदर्शन इस वक्त इजराइल को और अमेरिका को दोनों को परेशान कर रही है। बहरहाल मामले पर हमारी नज़र है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app